Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So my dear students, in today's lesson, you will be able to understand the main causes of the climate change. यानी कि क्लाइमेट चेंज के मेन कॉजेज क्या हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले ग्रेड्स में भी क्लाइमेट चेंज क्या है आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं. यानी कि एक जगह का क्लाइमेट जो है, जब उसको 30 ईयर्स तक आप स्टडी करते रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं. वेदर कंडीशंस को जब आप स्टडी करते हैं 30 ईयर्स तक, तो वो क्या कहलाता है, वो उस जगह का क्लाइमेट कहलाता है. अब ये क्लाइमेट जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाए या ऑल्टर होना शुरू हो जाए बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन चीजों, इसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं. तो क्लाइमेट चेंज होने की क्या वजूहात हैं और फिर इसकी वजह से क्या क्या कॉजेज होते हैं, आज हमने उनको डिस्कस करना है. So we will build on what you have learned before and we will explore the science behind these global issues. So my dear students, main cause क्या है climate change का? Human activities. सबसे ज़्यादा जो climate change हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. डेली बेसिस पे आप ये देखें कि जब आप खाना बनाते हैं या अपनी गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, ट्रेन्स, बसेस, एरोप्लेन्स, मोटर बाइक, दे ऑल यूज़ फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. अगर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं यूज़ करें या कोई क्लीन एनर्जी नहीं यूज़ करें तो ऑब्वियसली आप क्या करें, आप अपने बाइक्स में, अपने कार्स में, अपने होम्स में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं. और ये क्या करते हैं, दे एंड अप गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर. इसके बाद डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. अब यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द ट्रीज. अब अगर आप इन दरख्तों को साफ कर देंगे तो क्या होगा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी. तो हम क्या करें, एक तो हम मजीद कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करें, फिर जो चीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है हम उसको काट रहे हैं. नेक्स्ट थिंग इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं, दे रिलीज पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल. और ये क्या करती हैं, दे ऑल्सो गो अप इनटू द एयर एंड दे एड अप टू द ग्रीन हाउस गैसेस. देन एग्रीकल्चर. ये देखने में तो एक बड़ी मुफीद सी चीज लगती है कि आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, एनिमल रियरिंग कर रहे हैं, काउस को जो है आप फार्म्स बना रहे हैं, बट दे एंड अप गिविंग आउट अ लॉट ऑफ मीथेन. काउस गिव आउट लॉट ऑफ मीथेन और सबसे बड़ा सोर्स जो मीथेन का है पूरी दुनिया में वो काउस ही हैं. देन नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि खाद से, जब आप फर्टिलाइजर डालते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, उससे रिलीज होती है. इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस और अल्टीमेटली आपकी फिजा में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं. देन द लैंड चेंज. आप जमीन को जब पक्का करते जाते हैं, बहुत ज्यादा रोड्स और ग्रे बिल्डिंग्स जो हैं खड़ी कर देते हैं, दे एब्जॉर्ब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हीट और ये फिर इस हीट को वापस फिजा में नहीं जाने देती और आपका अर्थ गर्म होता चला जाता है. देन वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि लैंडफिल्स एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, दे प्रोड्यूस मीथेन अगेन. और मीथेन जो है ये सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिनकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती चली जा रही हैं. देन थ्रेट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज. इन्हीं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रही हैं, आपका प्लैनेट जो है इट इज अंडर अ थ्रेट. और थ्रेट्स क्या हैं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है. इस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जो कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, फ्लड्स, हरिकेन्स, टोर्नेडोज, ये ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं. ओशन ज्यादा गर्म होने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से एसिडिफाई हो रहे हैं. और फिर क्या होता है, जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं पानी में, दे गेट हर्ट यानी कि वो इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कोरल ब्लीचिंग. देन लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द पोलर रीजन्स. और गर्म होने की वजह से बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है. एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स जो है दे कैन नॉट ग्रो इन एक्सट्रीम वेदर्स. देन हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. स्मॉग बढ़ती चली जा रही है. पाकिस्तान में हर साल स्मॉग का इशू होता है जिसकी वजह से बच्चों को छुट्टियां भी हो जाती हैं. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ increased human activities and burning of fossil fuels. So my dear students, environment indicators क्या है कि 1901 से लेके 2020 तक पूरी दुनिया का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री बढ़ चुका है.
और जो सी लेवल्स है इट हैज राइज अप टू 1.7 मिलीमीटर पर ईयर, ये बढ़ता चला जा रहा है सिंस 1993, क्योंकि मुसलसल आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। एंड सिंस 1968 द वर्ल्ड्स 30 लार्जेस्ट ग्लेशियर्स दे हैव कलेक्टिवली डिक्लाइंड, और इनके अंदर 60 फीट तक जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, यानी कि बर्फ पिघलती चली जा रही है। एंड सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब से इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज्यादा हो गई है, 40% कार्बन डाइऑक्साइड का फिजा में इजाफा हो गया है। एंड हियर इज द ग्लोबल टेम्परेचर राइज, जो कि आप देख रहे हैं 1980 से लेके अगर आप 2022 तक देखें तो टेम्परेचर जो है 1 डिग्री से ज्यादा जो है ये बढ़ चुका है एंड मजीद बढ़ता चला जा रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक फीडबैक लूप है। किस तरीके से फीडबैक लूप है कि अगर आप एक चीज ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज ऐड करेंगी तो तमाम चीजें जो हैं वो अपसेट होती चली जाएंगी। एंड क्लाइमेट चेंज कैन सेट ऑफ अ चेन रिएक्शंस। बर्फ पिघलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, सी लेवल में इजाफा होगा, सी लेवल में इजाफा होगा, फ्लडिंग होगी, टेम्परेचर राइज होने की वजह से वाइल्ड फायर्स होंगी, हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा, हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने की वजह से मजीद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिजा में रिलीज होगी, एंड इट इज अ कांस्टेंट चेन रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या असरअंदाज होता है, किस तरीके से प्लैनेट इफेक्ट हो रहा है। सो यू विल कंप्लीट द फॉर्मेटिव चेक इन योर बुक्स एंड देन इन योर वर्कबुक्स, एंड योर टीचर देन फर्दर assign you with your homework that is under the Thrive. And I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.